अब मैं ज्योति सती मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रामपुरिया कॉलेज से, और उनके स्वागत के लिए मैं कुसुम जी भाटी, कमला जी प्रजापत, कांता जी गहलोत और पिंकी जी कंवर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। कुसुम जी भाटी, कमला जी प्रजापत, कांता जी गहलोत, पिंकी जी कंवर। समय न लगाए, वैसे ही हम बहुत स्लो चल रहे हैं, 2 बजे हमें समापन करना था। पिंकी जी कंवर, ज्योति मैडम युवा बच्चों की कैरियर की गाइडेंस और काउंसलिंग का कार्य करती हैं। बहुत ही अच्छी वक्ता है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, सबको मेरा सादर अभिनंदन। यहाँ पर महिला उत्थान की बात हो रही है, महिला के रोजगार में उसकी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, सब बातें ठीक है, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है, सबके सब अपने घर से आए हैं, है ना? तो थोड़ा सा हर एक के उसमें क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, सबके उसमें तनाव रहता है जिंदगी में, चाहे महिला हो चाहे वो आदमी हो, सब में क्या रहता है, थोड़ा सा तनाव रहता है। तो आज की इस मॉडर्न एज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपका स्ट्रेस, यानी कि आपका तनाव, जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा सा बन गया है और समय के साथ ये चिंता का विषय भी बन जाता है। हालांकि जो तनाव है ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्या भी जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम इसका या तो हल नहीं कर सकते, तभी हम क्या कर लेती हैं, तनाव का रूप ले लेती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव का प्रबंधन क्या है ये? रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम तनावपूर्ण सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो आज हम क्या बात करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस को किस तरह हम लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे इसको कम कर सकें। पहली चीज, तनाव को हम लोग मिटा नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको कम थोड़ा जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि तनाव एक्चुअली होता क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे आपकी भावुकता, कोई समस्या सामने आ जाती है, तो उस समस्या का एकदम आप क्या करते हैं, भावुकता के साथ, जो भी शारीरिक के साथ, मानसिक के साथ या फिर व्यवहार के साथ जो भी आप प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पर तनाव बोला जाता है। तो जब भी क्या होता है, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है या फिर कोई भी डिमांड आती है और उस डिमांड के लिए हम लोग क्या होते हैं, रेडी नहीं होते हैं, या फिर सिचुएशन है वो हमारी इच्छा के अनुरूप होती है, यानी हमारी इच्छा से बाहर होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, तनाव होता है। तो तनाव का सबसे मेन चीज क्या होता है, मुख्य कारण क्या रहते हैं तनाव लोगों के? तो मुख्य कारण बहुत तरीके से रहते हैं। सबसे पहला तनाव का कारण रहता है डर। डर कैसा डर? महिलाओं को है, घर में कहीं बूढ़े बुजुर्ग हमसे गुस्सा ना हो जाए, इस चीज़ का डर। नौकरी पेशा महिलाओं को रहता है कि हमें बॉस की डांट ना सुनना पड़े, महिलाएं हैं, जाना पड़ेगा घर, या फिर ढंग से काम नहीं करेंगी, इस चीज़ का डर। बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस चीज़ का डर। तो डर का क्या रहता है, डर भी एक स्रोत है आपके किसके, तनाव का। तो डर के कारण आपको क्या होता है, तनाव होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो स्रोत है आपका, वो है आपकी निराशा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, या फिर जब आप डिस्टर्ब होते हैं। तो डिस्टर्ब कैसे होंगे, जब आपके आसपास नेगेटिविटी रहेगी, लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया आप लोगों को देंगे कि ये कुछ कर नहीं सकते, देखो एग्जाम दिया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। तो एग्जाम से पहले तो उसके रिजल्ट की चर्चा
हम लोग आ जाते हैं तनाव की स्थिति में। और क्या रहता है, दबाव भी रहता है। दबाव भी एक कारण है तनाव का। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं सेल्स की, वहीं पर आप सेल टारगेट पूरा नहीं कर पाते, या फिर आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता तो प्रॉफिट बनाने का दबाव, बिजनेस को आगे बढ़ाने का दबाव, आपके परिवार के साथ अच्छे रिलेशन हो, इस चीज़ का अच्छे रिलेशन कैसे हो, अच्छे हो एकदम, इस चीज़ का दबाव। तो ये भी क्या रहता है आपका दबाव, एक स्रोत है किसका, आपके तनाव का। दूसरी और क्या स्रोत रह सकते हैं तनाव के आपके, संघर्ष। संघर्ष किसके साथ, किसी के साथ आपकी नहीं बनती, रिलेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी अलग ओपिनियन है दूसरे किसी से, तो ऐसे में आप क्या हो जाएंगे, उनके साथ आपका कंफ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि भिन्नता हो जाएगी आपकी बातों में। अब इतने सारे स्रोत हैं आपके किसके, तनाव के। महिलाओं को पता है जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, आज घर से निकली भी होंगी कि हमें यहाँ पे सेमिनार अटेंड करना है, तो दबाव भी रहा होगा, प्रेशर भी रहा होगा, तो साथ में यानी कि आपको क्या है, तनाव भी है। तो अब इस तनाव के आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इफेक्ट क्या होगा, शारीरिक इफेक्ट हो सकता है, शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट, यानी कि तनाव के कारण जब आपको कुछ करना होता है, मन में एक हलचल सी चलती है, आपको नींद नहीं आती, चीज़ें भूलने लग जाते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है, काम में मन नहीं लगता, तो ऐसे में क्या हो रहा है, तनाव की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज पे असर पड़ रहा है। फिर आपके इमोशनल इफेक्ट्स भी होते हैं। एक इफेक्ट ये भी है आपके तनाव का कि एकदम से आपका मूड स्विंग हो जाता है। क्या होता है, अगर जब घर में एक महिला यानी कि बहू को सास की थोड़ी सी सुननी पड़ जाती है, ससुर की सुननी पड़ जाती है, तो उनको वापस तो कुछ बोल नहीं सकती, तो उसको क्या हो जाता है, उसका मूड एकदम स्विंग हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, सीधा बच्चों के ऊपर, क्योंकि चलती कहाँ है, सिर्फ बच्चों पे ही चलती है उस टाइम तो ये भी क्या है, एक इफेक्ट है इसका आपके स्ट्रेस का। दूसरा इफेक्ट है आपका हेल्थ का। कई लोग ये चाहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे में क्या हो जाते हैं, सोच ही सोच में एकदम डिप्रेशन में चल जाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो ये क्या हो सकता है, आपके स्ट्रेस के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब एक बात देखिए, आप सबको स्ट्रेस है, किसी न किसी चीज़ का तनाव तो ज़िंदगी में रहता है, रोज़मर्रा की उलझनें भी रहती हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, तो आप ये मुझे बताएं कि आप उस पानी के गिलास को कितनी देर तक पकड़े रह सकते हैं, 1 मिनट, कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी ना 1 मिनट गिलास को पकड़ने में, 1 घंटा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर एक दिन आपको करना पड़ जाए तो एम्बुलेंस से बुलानी पड़ जाएगी कि भाई हाथ अकड़ गया, तो यही चीज़ क्या है, तनाव। तो तनाव को ज़्यादा टाइम तक अपने पास मत रखिए, उसका हल देखिए क्या होता है। तो ऐसे में हम इस तनाव को, क्योंकि तनाव से हर कोई गुजरता है, तो ऐसे में तनाव को कैसे हम लोग मैनेज करके चलें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी किसी की वजह से आपको तनाव है या आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में किसी से क्या कीजिए, बात कीजिए। जब बात करेंगे तभी तो उसी समस्या का समाधान निकलेगा। आज यहाँ पर मैडम बोल के गई हैं कि हम क्या करते हैं, टीचर्स अपॉइंट करेंगे या फिर ट्रेनिंग देंगे। समस्या क्या थी कि हमें रोजगार चाहिए, समाधान कैसे निकला, मैडम से आप बात करेंगे तो उसका समाधान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो आपके खास है, जो आपके समझते हैं, जो आपको समझते हैं, कोई तो समझता होगा आपको, कोई तो समझता होगा, बातें किसी के साथ तो आप शेयर करेंगे ना, उससे आप बात कीजिए। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात कीजिए, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं। जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान, मतलब भगवान भी उसका समाधान नहीं निकाल सकता, ठीक है। भगवान के आगे जाते मंदिरों में बोलते ना, हे भगवान हमारा ये काम कर देना, वो कर देना, उसको भी तो बताते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, आप जो भी आपका लक्ष्य है, किसी को ब्यूटिशियन का करना है, किसी को मेहंदी का करना है, कोई भी रोजगार करना है, या जीवन में आगे बढ़ना है, या अपने बच्चों को प्रायोरिटी देनी है, तो ऐसे में क्या रखिए, अपने गोल को रियलिस्टिक रखिए, यानी कि एक अपेक्षा उस चीज़ से कीजिए जिस चीज़ में आप उस चीज़ को आगे से कर पाए, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या है कि देखिए, एक थाली है, थाली में खाना बहुत तरीके का आ गया, बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, आता जा रहा है, हम मना ही नहीं कर रहे। अब मना नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, थाली भर जाएगी, या अगर हमने खाना खा लिया, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो फिर क्या होगा, तबीयत खराब होगी, वापस ही आएगा। तो वही चीज़ है, जिम्मेदारी उतनी ही लीजिए
जितना आप उसको निभा पाए। ना कहना सीखिए। कोई भी काम है, कुछ भी है, अगर आप कर सकते हैं तो यस हम कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो उस चीज़ को कहिए नहीं, मेरे बस का नहीं है। सब क्या करती हैं लेडीज़, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ का क्या, खुद का क्या, खुद को तो खो दिया ना। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नो कहना सीखेंगे। चौथी चीज़ क्या है, अपने एटीट्यूड को, जो आपका स्वभाव है थोड़ा, उसको आप पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। इस चीज़ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मान लीजिए 3 लोग हैं और उनको पहाड़ चढ़ना है। कितना पहाड़? 5000 फीट का पहाड़। पहला इंसान चढ़ा 50 फीट, अपना वहीं रुक गया, उसने गिव अप दे दिया। दूसरा इंसान चढ़ा तो कहाँ तक चढ़ा? 4950 फीट। और तीसरा इंसान चढ़ा तो वो उसने पूरी की पूरी जो आपका पहाड़ था वो पूरा पूरा फतेह कर लिया, एकदम टॉप पे पहुंच गया 5000 में। तो यहाँ पे फतेह किसकी हुई है? 5000 में, जिसने 5000 का वो चढ़ा है। लेकिन क्या आप जो 50 फीट चढ़ा है और जो 4950 फीट चढ़ा है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। हमेशा समझिए मौका सबको मिलता है। अभी यहाँ पर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी भी आपको मौका देगी, पर आपको उस मौके के लिए एटलीस्ट अपने आप को आप थोड़ा घर पे तैयार तो कीजिए, घर पे वो माहौल तो बनाइए कि आप जैसे ही आपको वो मौका मिला, आपने क्या करो, उस मौके पर एकदम ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो क्या है, अपने एटीट्यूड, अपने लिए पॉजिटिविटी रखिए, अपने पे हमेशा काम करते रहिए, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, पहले अपने आप। क्योंकि जो फेल होता है ना, वो उसका फेल का फुल फॉर्म ये नहीं होता ये फेल हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है फाइट अगेन इन लाइफ। दोबारा से लाइफ में फाइट कीजिए, आज नहीं कल तो मौका आएगा, तब देखी जाएगा। 5वां स्टेप क्या है आपका, आपको अपनी केयर खुद करनी है, अपना ध्यान रखिए। आप अपने काम का ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, पर आपको अपना भी ध्यान रखना है। ध्यान कैसे? नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई, सिर दर्द हो गया, अरे आज तो टेंशन हो गई, नींद पूरी नहीं हुई, बाकी काम सारे सारे कर गए, खाना ढंग से नहीं खाया, ठीक है, तो ये सब चीज़ कीजिए, अच्छे ढंग से सोइए, अपना खाना ढंग से खाइए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो ही किसी काम में आप ढंग से इन्वॉल्वमेंट, पूरे ढंग से जोश के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा पाए। 4था स्टेप है कि कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसको एकदम हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी नहीं। अगर आप किसी काम पे विचार कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे उस चीज़ को काम पे कीजिए, क्योंकि कभी क्या हो जाता है, कभी हम लोग एकदम फाइनल पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके हमें इश्यूज पता लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को आप व्यवस्थित रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए, चीज़ों को पहले से प्लान करके चलिए, क्योंकि पहले से प्लान करेंगे चीज़ें ज़्यादातर क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, ये सफल होती है। पहले से प्लान करेंगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक बार क्या होता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक बार अकबर और बीरबल, नाम तो सुना होगा, अकबर बीरबल के चुटकुले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो जो अकबर है वो बीरबल को कहता है, बीरबल ये खाली दीवार पड़ी है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊँ, और अगर मैं खुश हूँ तो उसे देखकर मुझे थोड़ा सा दुख का भी आभास हो। तो कोई बताएगा, अगर किसी ने सुना है प्रसंग, कि उसने उस खाली दीवार पे क्या लिखा है, ये समय चला जाएगा, ये वक्त बदल जाएगा। तो जब भी वो क्या होता था, एकदम खुश होता था तो सामने दीवार देखता था, ये वक्त चला जाएगा, यानी कि खुशी किसी की जब टिकी भी नहीं रह सकती, तो जब उसे दुख होता था वो तब भी दीवार देखता था, उसमें क्या लिखा हुआ था, ये वक्त चला जाएगा। तो उस वक्त चला जाएगा यानी कि वक्त एक सा रहता है, किसी का, सबका एक वक्त हमेशा क्या रहता है, एक सा रहता है, वो हम डिफाइन करते हैं ये वक्त अच्छा है या बुरा, बुरा वक्त भी चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस मंच पर आप सबके सामने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का, बहुत अच्छी बातें कही मैडम ने, तनाव और तैयारी दोनों बताई इन्होंने। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद होना चाहिए।